सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, रानी बाग के संत नगर के हनुमान मंदिर में आगामी 7 जुलाई से 14 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। शिव महापुराण कथा के आयोजक संजीव लाकड़ा ने सलाम दिल्ली को इस कथा के बारे में तमाम जानकारी दी। नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। जय भोले की। सावन के इस पावन माह पर हमारी भारतीय संस्कृति कल्चर में जिस तरीके से सावन के इस पर्व को धूमधाम और प्रकृति ढांचे से हम इसको झूले, सावन और महिला सुंदरीकरण को लेकर इस त्यौहार को हम मनाते हैं। सावन के इस पावन माह पर पूरी बागडोर पूरे देवीय संसारिक प्रभाव पूरा भोले बाबा के ऊपर होता है। भोले बाबा की इस महिमा का गुणगान करने के लिए धरती का ताज कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक पूरा देश भगवई रंग में रंगा होता है। मैं ही नहीं, देश के सभी द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर सभी, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, टिल अमरनाथ, हर जगह एक ही गुणगान, एक ही उद्घोष, हर हर महादेव। ऐसे पावन मौके पर इस बार आदि मास का 2 महीने का इस बार सावन पड़ रहा है। इस आदि मास में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारी संस्था वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन को मिला, जिसके तत्वाधान में हमने आज इस कार्यक्रम को रखा है। इस कथा को करने ब्रज की भूमि वृंदावन से जो महाराज जी है, उनका नाम काशनी गोपालाचार्य जी है, वो बड़े सिद्ध हैं और इस कथा का दूसरी बार हमें करने का मौका मिल रहा है। पहले ही रानीबाग क्षेत्र के सरस्वती विहार साई शिव धाम में कार्यक्रम का आयोजन का मौका मिला और बाबा ने दूसरे सावन में, जो पहला सावन फरवरी वाला आता है, उसके शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों में भोले की सेवा करने का मौका दिया। और आगामी 7 जुलाई से और 15 जुलाई तक, क्योंकि उस दिन भारतीय तिथि अनुसार 14 है, जिसमें पूरे देश में एक साथ शिवालयों पे एक ही आवाज़ आती है, हर हर महादेव शंभू। तो इस भोले बाबा की आरती उतारने का, संवारने का, संजोने का 9 दिन इस महायज्ञ में करने का मौका बाबा भोलेनाथ ने दिया। उसके लिए मैं सभी को दोबारा कहना चाहूँगा, अपने लिए, अपने परिवार की शांति के लिए, हर ग्रह पर द्वेष और चीज़ों से प्रभाव से बचने के लिए केवल बाबा को पूजने की सर्वोत्तम विधि हमारी संस्था के द्वारा निःशुल्क रुद्राष्टक, सभी ग्रहों का प्रकोप एक बाव में काटने के लिए भगवान भोलेनाथ का रुद्राष्टक निःशुल्क, कोई गरीब, परेशान, लाचार, असहाय, अयोग्य, अगर किसी की धन दौलत सिस्टम के प्रवाह की वजह से मंदिर से तांत्रिक इलाज या पूजा पाठ कर नहीं करा पाते हो, तो हमारी संस्था के लिए बिल्कुल निःशुल्क रखा है हमने। कोई भी दुख परेशान आदमी अगर हो, उसके सहारे रुद्राभिषेक निःशुल्क रखा गया। कोई पैसे की व्यवस्था नहीं है, केवल और केवल आपको उसमें सम्मिलित होना है। और जो ये सुहाग के रूप में पूजे जाने वाला कलश, जिसको अपनी तरक्की, उन्नति और अपने जीवन साथी के प्रभाव के लिए महिला अक्सर करती है, उसका भी निःशुल्क कोई प्रभाव नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क रूप से रखा गया, कोई चार्ज नहीं है। ये संस्था हमारी स्पेशल रूप से काम करती है महिला विकास पे, मैन हरासमेंट पे, साइबर क्राइम पे और जास एनवायरनमेंट पे, जो आज के युग की सबसे प्रभावी चीज़ है। ये हमारी संस्था पूरे देश में अलग अलग तरीके से, अलग अलग, चाहे समुद्र का तूफान हो, चाहे खाड़ी राज्यों में भारी बारिश हो, चाहे डूब क्षेत्र में आए दिन तांडव हो, जो मानसूनी तांडव होता है, भूकंप, रिएक्टर, हर चीज़ों के लिए हमने एक प्रावधान रखा है, केवल सरकारी संसाधनों तक आम आदमी को पहुंचाने का इलाज। अभी कथा कर रहे हो शिव पुराण कथा, इसमें मुख्य आकर्षण के बिंदु क्या क्या रहेंगे? देखो, कथा में मुख्य आकर्षण केंद्र के बिंदु जो रहेंगे, कथा में 9 के 9 दिन अलग अलग रूप से, जैसे हम वैदिक पूजन कैसे करते हैं, महिला को कलश शोभा यात्रा का क्या महत्व है ये बताना, कलश का क्या महत्व है। हम जैसे उच्चारण करते थे ओम स्वाहा, जैसे करते हैं अग्नि में, जब करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम, नहीं स्वाहा जो करते हैं, स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। आम जनमानस को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। कलश शोभा, कलश का मुख्य रूप, कलश को हम भगवान वरुण रूप के रूप में पूजते हैं। तो अन्य अलग अलग, आपका कारक कौन है, पोषक कौन है, आपका अंतिम कौन है, ये जो विभाग अलग अलग दिए गए हैं, तो उस तरीके से उन सब चीज़ों का रोज़ 9 के 9 दिन गुणगान रहेगा। माता पार्वती का विवाह, पार्वती मैया का जन्म, भोले बाबा का आशुतोष स्वरूप,
लोग कहते हैं बाबा घोरी थे, बाबा राख मरते थे, बाबा कुरूपी थे। तो उसमें कहा गया कि संसार में सबसे सुंदर स्वरूप जो कहा गया भगवान भोलेनाथ का जो आशुतोष स्वरूप, बाबा अलग अलग रूप में पूरी दुनिया में विराजमान है। जो उनकी माया को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। जो ग्रामीण आंचल में रहता है ग्रामीण तरीके से पूजता है। शहरीकरण का पूजा पाठ का महत्व अलग है, लेकिन सभी रास्ते एक जगह सुगम, जैसे समस्त नदियाँ मिलकर जाके संगम में मिल जाती है, वैसे ही बाबा भोलेनाथ के सभी स्वरूप पूजन होने के बाद आपके अंतिम जो रास्ता होता है उसमें आपको पीड़ादायी नहीं होते, आपको एक अच्छे रास्ते से लेके जाते हैं। 23 साल के एक युवक ने देश के सनातनी कल्चर का ढंग बदल दिया, आयाम बदल दिया, पूरे देश को ये दिखा दिया कि किस तरीके से हम लोगों को गलत जानकारी देके गलत ट्रैक पे ले जाया जाता। तो ये परिचय बस यही है, एक आम नागरिक, मैं राजधानी का केवल एक आम नागरिक हूँ। बस प्रयास रखते हैं छोटे मोटे जिस तरीके से हमसे जो आए दिन बनती है उसके लिए लगातार, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे निर्जली एकादशी हो, चाहे और धर्म के जितने भी मुख्य त्यौहार हैं जो सामूहिक रूप से, चाहे जन्माष्टमी रहे, उस तरीके से हम लगातार रखते हैं। और हमारी टीम के द्वारा वरदान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा 21 मंदिरों में दैनिक फूलों से श्रृंगार किया जाता है, नेचुरल फूलों से। अतिथि वगैरह कौन कौन होंगे इसमें? देखो, अतिथि के रूप में हमने काफ़ी लोगों को इनवाइट किया, लेकिन मुख्य रूप से बाबा की कथा का एक विशेष महत्व है। यहाँ ये सभी अतिथि नहीं, स्वयं महाकाल जहाँ अतिथि हो वहाँ किसी अतिथि की जरूरत नहीं होती। अतिथि केवल एक इनकम साधन माना जाता है इन तथ्यों में, केवल और केवल। लेकिन जहाँ स्वयं भूतेश्वर भगवान, भूकाल, महाकाल जहाँ स्वयं उपस्थित होंगे वहाँ किसी अतिथि की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल डायरेक्ट इनटू वन, केवल सब हर स्वरूप भोलेनाथ। कलश लेने वाले हैं उनके लिए वो क्या करना चाहेंगे और किसको आप बोलेंगे वो कलश उठाएंगे? देखो, हमारी संस्था वरदान सोशल वेलफेयर ने प्रावधान रखा है निःशुल्क कलश यात्रा, निःशुल्क रुद्राष्टक हमारी तरफ से निःशुल्क है। अगर कोई आदमी इस प्रभाव को बुरा मानता हो तो वो अपने सदस्य से दान दे सकता है, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन हमारी संस्था जो वरदान सोशल वेलफेयर है, स्पेशल रूप से उस आम जनमानस तक पहुंचना चाहती है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा है। जो आपकी ये कलश यात्रा है इसमें कितने कलश होंगे? आपने जो एक क्षमता रखी है, एक सीमा रखी है, कितने कलश इसमें महिलाएं आ सकती हैं? नहीं, हमारा इसमें जो रखने का प्रावधान रखा है, हमने लगभग 108 मिनिमम रहे और 251 लोगों तक हमारी व्यवस्था है। शोभा यात्रा के साथ ही जो और भी कई इसमें झांकियाँ होंगी या बैंड होंगे, उसके बारे में बताएं थोड़ा। नहीं, देखो, लंबा प्रावधान हमने इसमें रखा है। बाबा भोलेनाथ स्वयं शंभु नंदी पे सवार होकर यात्रा का आगाज करेंगे। उसके पीछे 21 ब्राह्मणों की एक टोली, जिसको स्पेशल रूप से हमने रखा है। जो कलश यात्रा निकलेगी कहाँ से शुरू होगी तो कहाँ तक जाएगी? सकूर बस्ती विधानसभा के मुख्य मार्ग रानी बाग मुख्य बाजार से होते हुए रानी ये हनुमान मंदिर से शुरू होगी? नहीं, हनुमान मंदिर से, रानी बाग मुख्य बाजार के कृष्णा मंदिर जो है वहाँ से यात्रा पूरे मुख्य बाजार होते हुए एमसीडी कार्यालय, गुरुद्वारा होते हुए ये जाके हनुमान मंदिर, इसका संतनगर रोड पे इसका पड़ाव रहेगा लास्ट। वहाँ कलश स्थापित करने के बाद कथा का शाम से पूर्ण तक गुणगान रहेगा और 9 दिनों का झमाझम भोलेनाथ की महिमा का कथावाचक द्वारा आपको रसपान कराया जाएगा, अनेकों रूप का वर्णन किया जाएगा। अच्छा संजीव जी, जैसे बहुत ये शिवपुराण है और रानी बाग थोड़ा कंजेस्टेड एरिया, यहाँ पे बहुत अगर ज़्यादा भीड़ आ जाती है, ज़्यादा भक्त लोग आ जाते हैं, उसके लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम है? और जगह के हिसाब से मान लो जगह कम पड़ जाती है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखो, सोचना नहीं, जो सरकार ने मानक मापदंड तय किए हैं, हम सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो, सरकार की सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको फॉलो करते हुए कथा का आयोजन किया गया। जिस हॉल में जहाँ औसतन बैठने की जो क्षमता है, बैठने की केवल, उसके अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा प्रावधान नहीं किया। जितने लोग बैठ के सुन सकेंगे उतने ही लोग करेंगे। वो कोई खुला ग्राउंड नहीं है कि उसमें आग लगने का खतरा उस तरह का। वहाँ तो व्यवस्था है, ऊपर हॉल फुल तो ख़त्म, कोई खड़ा होकर नीचे सुन सकता है। उसके अपनी भगवान के प्रति जो भावना है वो उसका अपना पर्सनल मन है, लेकिन सभी सूचक और सभी तय नियमों के अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑलरेडी हॉल में व्यवस्था ऑटोमेटिक लगी हुई है। और भक्तों के बारे में अपना कोई स्पेशल संदेश बताएं। देखो, संदेश केवल एक, सावन बाबा के इस गुणगान में, इस बाबा के महायज्ञ में रसपान करने के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क रखी गई है, जिसमें हमारे कार्यालय का नंबर 0114059
7171 रखा गया, आप उस पर अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 40597171 नंबर है संस्था का, और उसका जो मोबाइल नंबर है 9818028676 रखा गया। यहाँ किसी भी तरीके से इस कथा के धार्मिक आयोजन को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा। हमारा सभी से अनुरोध है, आपसे कथा के नाम पर कोई लेन देन, कोई पर्ची वसूली करता है तो सबसे पहले जो नंबर आपको दिए गए इससे आप कंफर्म करें। आपको कोई गैर तरीके से कोई उगाही करता है, उसके लिए हम या हमारी टीम किसी तरीके से कोई जिम्मेवार नहीं है।